नमस्कार, आप लोगों का फन इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज एक शुरू की गई है 10 महीने के लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें जो है हम यहाँ पे देखेंगे 1000 टॉप करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 2021 से 1 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसका पार्ट 5 है और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन। अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पे 25 क्वेश्चन, लेकिन आज देखेंगे हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन को। तो फटाफट जुड़ेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आप जवाब करेंगे कि फटाफट राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो कौन सा देश है भाई? उसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये नियम जो बनाया गया किसके द्वारा? तो स्कॉटलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? स्कॉटलैंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जितने भी सैनिटरी पैड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शंस रहेंगे उनको निःशुल्क दिया जाएगा, यानी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और आपको जवाब कर देना है इसका राइट आंसर क्या है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भाई कहाँ पे इसको लगाया जा रहा है? तो जोगी धोपा असम में। कहाँ पे? जोगी धोपा असम में लगाया जा रहा है क्या? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, वैश्विक भूख रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है कि वैश्विक जो भूख रिपोर्ट है यानी हंगर इंडेक्स की बात की जा रही है 2020 में 117 देशों की सूची में 27.2 स्कोर के साथ भारत की रैंक जो है कितनी? 102वीं है, यानी 102 रैंक पर है। ये भी आपका क्या है? सही है। वैश्विक भूख रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की जो 14% जनसंख्या कैसी? अल्प पोषित है। ठीक है, अनन्यूरिश्ड की बात की जा रही है। भारत के 37.4% बच्चों की ऊंचाई उनकी आयु का अनुपात में कम है, अर्थात वह क्रॉनिक पर अल्प पोषण के शिकार हैं। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। तीनों आपके यहाँ पे जो दे रखे हैं डाटा सही दे रखे हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। ओके, कह रहा है कि भाई ये तीसरा संस्करण है, एकदम सही है। इस रिपोर्ट में 26 विकसित तथा उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 15 उद्योगों को विश्लेषण किया जा रहा है, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र को भविष्य के लिए रोजगार हेतु बाजारों में निवेश हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, ये भी सही है। लास्ट करा कि रिपोर्ट में 4.20 के प्रभावों पर चर्चा की गई, ये भी आपका सही है, यानी उपरयुक्त सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है और आपको जवाब कर देना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे लंबी रूप में निम्नलिखित में से कहाँ है? सॉरी, यहाँ पे रोप वे रहना चाहिए, ठीक है। सबसे लंबे रोप वे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे जो लंबी आपका रोप वे की बात की जा रही है गिरनार पर्वत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गिरनार गुजरात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गिरनार, यहाँ पे लॉन्गेस्ट रोप वे की बात की जा रही है, यानी जो रस्सी पे रास्ता बनाए तो उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है और आपको जवाब कर देना है फटाफट। किसान सूर्योदय योजना निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो किसान योजना जो प्रारंभ की गई है कहाँ पे की गई है? गुजरात में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे? गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आपको जवाब कर देना है कि फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे भाई, नंबर के साथ आप लोग कमेंट क्या करें, ठीक है, कि कौन से नंबर का क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन है, G20 समूह के वित्त मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक नवंबर 2020 में संपन्न हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया।
यह बैठक में निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में संपूर्ण, मतलब ये बैठक तो किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व जो भारत का कर रही थी, कौन कर रही थी? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन ये हुई कहाँ पे? तो ये सऊदी अरब में हुई है। कहाँ पे हुई है? सऊदी अरब में। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करेंगे। समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए शुरू किए गए मिशन पूर्वोत्तर, देखिए मिशन का नाम क्या है? मिशन पूर्वोत्तर, ध्यान रखेंगे नाम क्या है? मिशन पूर्वोत्तर के तहत किस क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया है? तो किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया जा रहा है? अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे जो स्टील क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा जोर दिया जाएगा, क्योंकि उधर जो अभी मकान वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी जो स्टील का वहाँ पे मात्रा कम है, वहाँ पे अभी नेचुरल तरीके से बनाएंगे, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा परिवर्तन करने की बात की जा रही है विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, और आपको जवाब कर देना है फटाफट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा निधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो किन के लिए? जो आपका भाई स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी जो रोड के किनारे बेचने वाले होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो उनके लिए जो है यहाँ पे सेवा निधि योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, और आपको जवाब कर देना है फटाफट। राइट आंसर क्या है? समय आपका स्टार्ट है भाई, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन है, किशोर बियानी द्वारा, नाम भाई क्या है? ध्यान रखेंगे, किशोर बियानी नाम है, द्वारा स्थापित फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया जाने के प्रस्ताव को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुमोदन नवंबर 2020 में प्रदान किया है? तो भाई एक किस कंपनी के संस्थापक की यहाँ पे बात की, किस कंपनी द्वारा, मतलब कौन सी कंपनी जो इसका अधिग्रहण कर रही है? तो कौन कर रही है? रिलायंस द रिटेल करेगी, यानी रिलायंस के द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, रुपे कार्ड का दूसरा चरण किस पड़ोसी देश में नवंबर 2020 में शुरू किया गया है? तो 11th का जो राइट आंसर है उसका क्या हो जाएगा? तो ये भूटान में लॉन्च किया गया। कहाँ पे किया गया? भूटान में। ध्यान रखेंगे, जो रुपे कार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और आपको जवाब कर देना है फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, चीन में नई जनगणना का कार्य नवंबर 2020 में शुरू किया गया। यह वहाँ की कौन सी जनगणना है? तो देखो भाई, वहाँ की जो जनगणना है कौन सी है? 7वीं जनगणना है। ध्यान रखिएगा, 7वीं जनगणना है। अगर आप बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, जो यहाँ पे 2011 वाली जनगणना थी, वो कौन सी थी? तो वो भी आपकी 7वीं ही जनगणना थी। और अगर आपको ओवरऑल की बात करेंगे तो हमारी कौन सी जनगणना थी? 15वीं थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल जो हमारी 15वीं है, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे तो हमारी 7th जो है यहाँ पे 2011 वाली थी। 2021 में जब होगी तो उसको हम कहेंगे 8th वाली हो जाएगी, और यहाँ पे 16th हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और आपको जवाब कर देना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारत में 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की कि इस खंड में केंद्र और राज्यों के बीच की अवधि के लिए वित्तीय बंटवारे के लिए सिफारिशें हैं। तो कौन से भाई ईयर की बात की जा रही है? कब से कब की बात की जा रही है? तो कब से कब की इसमें बात की गई है? 2021 से 2026 के बारे में बात की गई है। वित्त आयोग के जो इस समय अध्यक्ष हैं कौन है? उस समय एन के सिंह है। ये भी ध्यान रखिएगा, 15वें वित्त आयोग जो है कौन है? एन के सिंह है। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न आईपीएल 13वां का की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी? देखिए, हमने पिछले में देखा था कि वहाँ पे विजेता कौन थी? मुंबई इंडियंस। 2021 की जो है कौन है? यहाँ पे आपका चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन वहाँ पे आपका टाइटल कौन प्रायोजक कंपनी थी? ड्रीम 11। ठीक है, ध्यान रखिए, इस बार जो आपकी कौन थी? तो इस बार आपकी जियो थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और आपको जवाब कर देना है फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्मी
विलास बैंक का विलय निजी क्षेत्र की ही एक अन्य डीबीएस इंडिया बैंक में करने का निर्णय सरकार ने किया है। विलय की बात की जा रही है, ठीक है, मर्ज की बात की जाए। डीबीएस इंडिया बैंक किस देश के डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई है? तो किसकी इकाई है यहाँ पे? 15वें की अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो किसका हो जाएगा? सिंगापुर की, ठीक है। नेक्स्ट है और आपको इसका जवाब कर देना है फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा देश आरसीईपी समझौते में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे कौन इसमें शामिल नहीं है? अगर इसका राइट आंसर की आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? भारत इसमें शामिल नहीं है। आरसीईपी का यहाँ पे नीचे फुल फॉर्म आपको दिख रहा है, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। तो फटाफट इसका जवाब करेंगे भाई। क्वेश्चन है 210 मेगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना के पहले चरण के लिए मंजूरी सरकार ने नवंबर 2020 में प्रदान की है। यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? तो भाई ये किस नदी पर स्थापित की जाएगी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी नदी पर स्थापित की जाएगी? सतलज पर लगाई जाएगी, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से हट गया? तो भाई कौन सा देश हट गया? राइट आंसर की बात करेंगे तो अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे अमेरिका इससे हट गया। नेक्स्ट है और आपको जवाब कर देना है फटाफट, राइट आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्ती सीन कॉनरी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो किस क्षेत्र में भाई? एक्टिंग के क्षेत्र में, ठीक है, अभिनय के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है, यानी कि एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट की बात करेंगे और आपको जवाब करना है नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। एरोस्पेस व रक्षा उद्योग की द्विवार्षिक प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया भाई? बेंगलुरु में, ध्यान रखेंगे कहाँ पे? बेंगलुरु में, फरवरी में लगभग हुआ था, ठीक है। और आपको जवाब कर देना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो क्वेश्चन भाई दे रखा है, केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2021 को घोषित अनाथ बच्चों के लाभार्थी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका चुनाव करना है कि कौन सा इसमें ट्रू है, यानी राइट आंसर है। तो पहला, कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड से मुफ्त शिक्षा एवं इलाज की व्यवस्था की जाएगी, यानी सुविधा की जाएगी, पहला आपका सही है। दूसरा है, मृतक आश्रित अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु से 5 वर्ष तक मासिक भत्ता मिलेगा, ये भी सही है। मृतक आश्रित अनाथ बच्चों को 23 वर्ष की आयु में एक मुश्त 10 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब एक बार की बात की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा, जिनके मतलब यहाँ पे माता पिता की जो है डेथ हो चुकी है, ठीक है, कोरोना के समय में। तो यहाँ पे भाई सभी सही, यानी फोर्थ सही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप लोग जवाब कर दीजिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मई 2021 के मध्य में भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर वाली बात की जा रही है में आए, मैं नहीं यहाँ पे में रहेगा, ठीक है, में केवल रहेगा, आए चक्रवाती तूफान ताउते, नाम क्या है चक्रवात का? ताउते, से निम्नलिखित में से किस समूह के राज्य प्रभावित हुए? तो कौन से समूह के भाई? तो यहाँ पे देखिए आपका पहले तो केरल भी हुआ, कर्नाटक भी हुआ, गोवा भी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी सभी राज्य वहाँ पे प्रभावित इससे हुए हैं। तो भाई सभी राज्य इससे प्रभावित हुए हैं, यानी 6 जो दे रखे हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर एक रोवर को लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? तो जो दूसरा बना है चाइना। पहले की अगर आप बात करते हैं फर्स्ट कौन था, तो यूएसए है, यानी अमेरिका है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है फटाफट राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, आज हम कितने देख रहे हैं भाई, 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, 50 क्वेश्चन है, लंबा रहेगा वीडियो। क्वेश्चन है सुपर फ्लावर ब्लड मून के नाम से जाने जाने वाला चंद्र ग्रहण कब दिखाई दिया। तो ये चंद्र ग्रहण दिखा था आपका 26 मई 2021 को। कब दिखा था? 26 मई 2021 को, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है इसका भी राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस तथा येलो फंगस बीमारी निम्न में से किस संक्रमण से संबंधित है। तो कौन से संक्रमण से संबंधित है? तो आपका जो यहाँ पे कोरोना है तो उससे संबंधित है, यानी कोविड-19 से रिलेट कर रही है, ठीक है। देखेंगे कोविड-19। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है इसका भी राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 1 जून 2021 की स्थिति के अनुसार कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु भारत में कौन सी वैक्सीन लगाई गई। तो भाई कौन सी वैक्सीन की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन सी वैक्सीन यहाँ पे शुरू की गई है, वैक्सीन की बात की जाए, ठीक है। अच्छा, कोविड-19 डिजीज सही इधर का ए सी यहाँ पे रहेगा, ओके, और बाकी सही इधर सही है। तो भाई कौन कौन लगाया, स्पुतनिक वी भी लगाई जा रही है, फाइजर भी लगाई जा रही है और कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। ऐसा है क्या? एक चीज़ गड़बड़ हो गया, फाइजर नहीं लग रही है, यहाँ पे कोविशील्ड लग रही है, ठीक है। 3 केवल लग रही है, फाइजर नहीं लग रही है, ना तो मॉडर्ना लग रही है। यानी ये हमारे आंसर यानी 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फाइजर और मॉडर्ना हमारे यहाँ नहीं लगाई जा रही हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। रूस में विकसित विनिर्मित लॉन्च स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की गई है। तो किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है? तो भाई राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट अभी तक आपको लग रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट होगा क्योंकि ज़्यादा ए टॉप में रहता न्यूज में, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, यानी बी ऑप्शन की बजाय सी, यानी ए ऑप्शन की बजाय सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रेड्डीज और लेबोरेटरीज इसका आंसर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन नहीं है, सीरम इंस्टीट्यूट इसका नहीं है। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आपको जवाब करना है। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट इसलिए चर्चा में रही और ज़्यादा लोग उसी पे आंसर करेंगे क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ही जो है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तक रिस्पॉन्स कर रही थी अच्छी जो है वैक्सीन का भी। कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर अ डिजिटल कंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट 10 मई 2021 को निम्न में से किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। तो भाई कौन सी संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया है, इस बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सी संस्था ने इसको मिलकर जारी किया है? पहले तो नीति आयोग ने किया है, दूसरा मास्टर कार्ड ने, दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है, मतलब 1 और 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन है 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार जो है यहाँ पे किसको दिया गया है? तो अगर राइट आंसर की आप बात करते हैं तो किसको किसको दिया गया है? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेवी क्ला नेरम को दिया। यहाँ पे ए सी कर दिया, यहाँ पे ए सी रहना चाहिए था, ठीक है, ए बी नहीं सी रहना चाहिए था क्योंकि इनको दिया गया है, इनको दिया गया है, इन्हें नहीं दिया गया, तो बी यहाँ पे नहीं सी रहना चाहिए था, ठीक है, ये सी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है तो डी ही ऑप्शन सही, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों को दिया गया है, ए प्लस सी कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई कोविशील्ड के बारे में पूछा, कोविशील्ड क्या है। तो कोविशील्ड की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोविशील्ड है क्या भाई, इसके बारे में तो ज़रा हमें बताओ। तो कोविशील्ड है क्या, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविड-19 संक्रमण की त्वरित जांच रोगियों द्वारा स्वयं जांच कर लिए जाने का एक टेस्ट है जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाने की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब आप खुद से ही जो है अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है नेक्स्ट का भी राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन है 22 मई 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा अनस्क्रूड तियानवेन फर्स्ट अंतरिक्ष यान निम्न में से किस देश का है? तो तियानवेन आपका किस देश का है? तो भाई चाइना का है। ध्यान रखेंगे किसका? चाइना का, यानी चीन का ये यान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन आपका भाई है फटाफट, इसका जवाब क्या था? राइट आंसर तो यहाँ पे निम्न में से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो किसे बनाया गया भाई? यहाँ पे सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है भारत में निवेश निधियों पर एक विशेषज्ञ समिति निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो भाई इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया? नीलेश शाह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीलेश शाह। नीलेश शाह है कौन? कोटक महिंद्रा जो है प्रबंध निदेशक इसके हैं, कोटक महिंद्रा के। नेक्स्ट है और आपको जवाब करना है इसका राइट आंसर क्या होगा? ही फॉर सी सम्मेलन 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अधिक विविधीकृत समावेशी एक लैंगिक दृष्टि से समता मूलक समाज की स्थापना हेतु समर्पित नीति निर्माताओं, कारपोरेट एवं एकेडमी नेताओं से युक्त संयुक्त राष्ट्र का एक प्लेटफॉर्म है। एकदम सही है। ही फॉर सी सम्मेलन चेंज नाउ 2021 सम्मेलन की तैयारी हेतु ऑनलाइन सम्मेलन है। ये भी आपका सही है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आंसर क्या है फटाफट बताएं। चौथा चेंज नाउ सम्मेलन 27 से 29 मई 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको कहाँ पे किया गया आयोजित? राइट आंसर की बात करेंगे लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और आपको जवाब करना है नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे भाई। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक के इक्विटी में अपनी समस्त हिस्सेदारी के रणनीतिक निवेश पर निर्णय सरकार ने किया है? तो किस बैंक की बात कर रहे हैं? तो आईडीबीआई की बात की जा रही है। किस बैंक की? आईडीबीआई बैंक की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आपको जवाब कर देना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर नहीं रहा था? तो किसकी बात की जा रही है? दालें। दाल जो है अपने जितना उत्पादन होता था उससे भी कम है। ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत ही है, और भारत में मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करिए फटाफट। राइट आंसर क्या है? देश के पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन बना? कौन बना भाई? सिक्किम। ध्यान रखेंगे सिक्किम बन गया है। और अगर केंद्र शासित में अभी जो है किसी को अगर मिला है तो लक्षद्वीप को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जवाब करना कि राइट आंसर इसका क्या होगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो कितनी कंपनियों को भाई नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? 14 कंपनियों को। कितनी? 14। आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम उसे माना जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उनका कितना होना चाहिए? तो उनका जो 1 करोड़ रुपए से कम का जो है निवेश यहाँ पे होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है और आपको जवाब करना है इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे नेक्स्ट का आंसर का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन है भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। पहली बात ये तो ध्यान रखें 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इस दिन किसका जन्मदिन है? मतलब किसका भाई जन्मदिन होता है? तो पीसी मोहलनोबिस का होता है। ध्यान रखेंगे पीसी मोहलनोबिस। और
महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड आपकी 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है। और आपका इसका जवाब क्या होगा बताएंगे हमें फटाफट। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय मई 2021 में लिया? तो कहाँ पे इस खोला जा रहा है जो हमारा दूतावास है एक नया, वो कहाँ पे? मालदीव में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोरोना के इलाज के लिए भारत ने 2DG नाम की दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये 2DG जो है किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, इसका जवाब करिए फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, विश्व के एक अग्रणी उद्यमी जेफ बेजोस निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO पद छोड़ने की घोषणा जुलाई 2021 में की? तो भाई अमेजोन, और यहाँ पे कौन नहीं जानता, अमेजोन के CEO जो है यहाँ पे जेफ बेजोस हैं, जो कि इस समय दुनिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। इसका जवाब क्या होगा फटाफट बताएंगे भाई। राइट आंसर क्या होगा फटाफट। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020-21 के लिए उद्यम जगत के संगठन फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? तो उदय शंकर को यहाँ पे जो है देखिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया। जो महिला यहाँ पे जो फिक्की है उसकी बात करेंगे, महिला ऑर्गेनाइजेशन फिक्की की जो है उसका संगीता रेड्डी को बनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फटाफट आप जवाब करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे जुलाई 2021 में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आज सत्य है? देखिए आज सत्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी फॉल्स है यानी गलत है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यह योजना कोरोना संक्रमण के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए, ये भी सही है। यह योजना कोरोना संक्रमण जनित लॉकडाउन से रोजगार गंवाने वाले प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए है। तो ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा असत्य इसके बारे में है। निराश्रित बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार प्रतिमाह 4,000, ये भी सही है। स्कूल कॉलेज या व्यवसायिक शिक्षा रहे बच्चों को लैपटॉप, ये भी सही है। ठीक है, यानी गलत जो है कौन सा? बी ऑप्शन, यानी आंसर आपका बी होगा। तो इसको जवाब करेंगे। अब क्या होगा इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए भाई। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव यानी लिम्फोफेटिक फेलरिसिस की बात कर रहे के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया? और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बना है? महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे कौन? महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब कर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 48 का जवाब करेंगे भाई फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन भाई नया यहाँ पे फेडरल बैंक का जो है CEO बना है? तो कौन बना है? श्याम श्रीनिवासन बने। कौन बने? श्याम श्रीनिवासन, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आपको जवाब करना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। NTPC ने देश के सबसे बड़ी सौर पार्क को किस राज्य स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो NTPC भाई कहाँ लगा रहा है? गुजरात में लगा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में, यानी आपका ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी तो जवाब करेंगे फटाफट। थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, ऑप्शंस यहाँ पे गड़बड़ लग रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेट दे रखे हैं। ठीक है, मैं इनको चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एक आप नेपाल कर लीजिए, एक यहाँ पे भूटान कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बिहार हटा के यहाँ पे नेपाल कर लीजिएगा और यहाँ पे भूटान कर लीजिएगा। मैं इसको जो है PDF में कोशिश करूँगा अपडेट करने के। तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा भाई? इसका तो भूटान यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। तो ध्यान रखिएगा, भूटान के द्वारा जो है, भूटान में इसको लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, जो भीम UPI है। तो भूटान में किया गया, इस चीज़ को थोड़ा सुधार लीजिएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो विथ आंसर इसका आंसर की के साथ आपको जो है इसका PDF दे दीजिएगा टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल सके।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल जा विद आशीष सर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के पास ताकि पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विद आशीष सर। थैंक यू।